नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 9 तारीख को आपका पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन निकल चुका है। तो 15 मई से पहले आपने इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप कर लेने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक वेबसाइट में आ चुका है। चलिए, इसी के साथ जो बच्चे इस कोर्स को 3 महीने में तैयार करने के लिए परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि हमारा एक कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। 3 मंथ्स में कैसे हम इसको कवर करने वाले हैं, इसके बारे में आपको अभी शिवानी मैम भी बताएंगी। तो 3 महीने में हमारा जो बैच है, ठीक है, वो 21 तारीख से 21 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोर्स से अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, हमारी जो क्लासेज है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों शुरू होने वाली हैं। ऑनलाइन जो क्लासेज है हमारा एप्लीकेशन में चलती हैं। एप्लीकेशन हमारा प्रोविडेंस कोचिंग नाम से ही है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और ये आपका जो एप्लीकेशन है ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। इसी के साथ आप लैपटॉप में भी अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज्वाइन करना है। पटवारी लेखपाल का एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेव होती है। इसके बाद अगर हम देखें, कई बच्चे पूछते हैं कि सर फीस कितनी रहती है। तो देखिए, 3 मंथ का कोर्स है और हमने पूरी कोशिश की है कि नॉमिनल से नॉमिनल फीस इस कोर्स की रखी जाए। तो इस कोर्स की जो फीस है वो मात्र 3 महीने की 1100 रुपये है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं घर बैठे बैठे। अगर आप यहाँ पर हमारे क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम में देखिए जो सीटिंग कैपेसिटी होती है, हम सिर्फ एक क्लास में 30 बच्चों को ही बिठाते हैं। तो हमारी जो फीस है ऑफलाइन बच्चों के लिए वो मात्र 3500 रुपये है, वो भी पूरे कंप्लीट 3 मंथ के लिए, ठीक है। और इसी के साथ इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी। ऑफलाइन वाले बच्चों को जो टेस्ट सीरीज है वो ऑफलाइन मिलेगी, और ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको PDF फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब जो नए बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें पढ़ना क्या है, क्योंकि जिन बच्चों को काफ़ी समय हो गया है तैयारी करते करते, ठीक है, तो वो जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रॉपर फैकल्टीज चाहिए, जो तजुर्बेकार फैकल्टीज होती हैं, वही आपको कम समय में सिलेबस पूरा करा सकती हैं। और सिलेबस होता क्या है, क्योंकि नए बच्चों को अभी भी इसके पैटर्न के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। तो उसके लिए मैं शिवानी मैम को बुलाना चाहूँगा। शिवानी मैम आएंगी और आपको सिलेबस को ब्रीफ में समझाएंगे कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस की मतलब आपके सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। आइए शिवानी मैम। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को मालूम है कि हम पटवारी लेखपाल वीडियो VPDO और अन्य जो पोस्ट आई है अभी UKSSC के द्वारा, उनके लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि हमारा जो UKSSC का जो सिलेबस है उसमें हमारा सामान्य हिंदी, यानी जो हिंदी वाला पोर्शन है वो हमारे 20 नंबर्स की आती है। और जो हमारा GS है, यानी सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का पोर्शन है, वो हमारा GS हमारी आती है 30 नंबर की। और रीजनिंग आती है हमारी, मैथ्स रीजनिंग आती है हमारी कितनी, 10 नंबर की। तो टोटली हमारे 40 मार्क्स का होता है। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो हमारा उत्तराखंड वाला पोर्शन है, ये उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ भी हमारी 40 नंबर में आती है, ये भी हमारी 40 नंबर में आती है। इस तरह हमारा पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि हम इस पोस्ट का कई समय से वेट कर रहे थे, जिस पर आप लोगों के लिए ये सिलेबस है। और हम देखेंगे कि अब जो हमारा GS वाला पोर्शन है, यानी जो हमारा सामान्य अध्ययन वाला सिलेबस है, उसमें हम देखो क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिस्ट्री, यानी इतिहास। अब इतिहास कैसा, इतिहास हम प्राचीन भारत का भी पढ़ेंगे, यानी प्राचीन, फिर मध्यकालीन भी देखते हैं हम, मध्यकालीन भारत का भी देखेंगे हम। और उसके बाद हम मॉडर्न, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत भी देखेंगे। तो ये हमारा हिस्ट्री में पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन हमारा इतना है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा भूगोल। भूगोल में भी हम देखेंगे कि भूगोल में आप लोगों की कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, कैसे हमारा जो भारत है उसकी क्या क्या सीमाएं है, क्या क्या बाउंड्रीज है, कैसे ये अपनी तटीय सीमाएं बनाता है, क्या इसका जलवायु प्रदेश है, क्या इसका गंगा सिस्टम है, यानी जो हमारे रिवर सिस्टम होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सॉइल देखेंगे हम। तो और भी जो पहलू होते हैं हम भूगोल में देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान हमारा पॉलिटी की कैसा
पॉलिटी यानी जो हमारे राज्य व्यवस्था उसका विकास हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल्स है, कौन कौन से हमारे अनुच्छेद है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थव्यवस्था उसका विकास कैसे होता है, इकॉनमी हमारी जो है उसमें लेटेस्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उससे रिलेटेड हम लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। करेंट अफेयर्स में आप लोगों को लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा और कंप्यूटर्स का भी हम नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। इसी पर हमारा ये जो जीएस वाला पोर्शन है इसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये देखो, ये हमारी सामान्य अध्ययन की बुक्स के लिए देखो हम लोग तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे ही, साथ ही साथ आप लोग जीएस लुसेंट की बुक भी ले सकते हैं और ये हमारी वस्तुनिष्ठ प्रकार की आती है, यानी इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो भी सारी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यूज मिलते हैं। ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, शॉर्ट टाइम पे पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी उत्तराखंड आप लोगों को मालूम है कि हमारा उत्तराखंड 40 नंबर का है और ये 40 नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर का अगर कोई पेपर बन रहा है तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे हम भारत के स्तर पर हिस्ट्री पढ़ते हैं उसी प्रकार हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास और उत्तराखंड किस प्रकार राज्य निर्माण आंदोलन हुए थे, किस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पॉलिटी में भी हम वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे हम राज्य केंद्र स्तर पर पढ़ते हैं, भारत के स्तर पर पढ़ते हैं। उसी प्रकार हमारा भूगोल, किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, कौन से हिमालय का विस्तार हमारे कौन से जिले में है और क्या इसकी संस्कृति है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। करंट अफेयर उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें हमारा नेक्स्ट जो ये बुक्स है हमारी उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए हमारी अजय रावत, उत्तराखंड का जो हमारा पूरा कंपाइल फॉर्म है, जैसे हमारी ल्यूसेंट होती है उसी प्रकार हमारी पूरी कंपाइल फॉर्म में बुक आती है हमारी परीक्षावाणी, और ये हमारी बीएस ने की। तो ये बुक्स भी आप लोग उत्तराखंड के लिए परचेज कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट देखो हिंदी की बुक्स, हिंदी का भी हमारे सिलेबस में कितना पोर्शन है, 20 नंबर की हिंदी आप लोगों की आती है, 20 नंबर की हिंदी आती है, जो कि सामान्य हिंदी यानी ल्यूसेंट और सामान्य यानी हरदेव बहारी, ये जो बुक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरदेव बहारी की बुक और ल्यूसेंट की बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी हिंदी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये आपकी जनरल रीजनिंग। आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा जो हमारी वेबसाइट में हमारा रीजनिंग का पोर्शन दे रखा है वो हमारा 10 नंबर की दे रखी है और रीजनिंग हमारी 10 नंबर की दे रखी है, जो कि आपकी उपकार पब्लिकेशन की है। रीजनिंग इतनी टफ लेवल की नहीं आती है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत मिनिमल से होते हैं, हर कोई बच्चा कर सकता है जो अगर प्रैक्टिस में होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की बुक्स थी, ये हमारा सिलेबस था और बाकी अन्य जानकारी हेतु आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और प्रोविडेंस कोचिंग के ऐप पर जुड़कर हमसे अन्य जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।